क्या आपको पता है दोस्तों, बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन भी तो बदल ही रहा है। साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में किसी के यहाँ मजदूरी या जॉब करते हैं और उन्हें अकेले रहना होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपने मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को बड़ी निष्ठा व लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें से बहुत सारा बुनियादी गुण होता है। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत ऊंचाइयों तक का मुकाम हासिल कर पाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं रह सकते हैं। इस तरह के लोगों का अकेले पड़ना मानो भूतों के बीच रहना होगा, यानी जीवन भर किसी जेल में सड़ने जैसा होगा। इस तरह के लोग आज के इस भागम भाग भरे जीवन में बहुत ही उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि इन तरह के लोगों के जीवन अकेला रहना पसंद नहीं होता। खुद के लिए, काम के लिए समय ही नहीं। इस तरह के लोग यह सोचकर पछताते हैं कि काश इस भागम भाग भरी लाइफ से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता। आज ऐसा दिन नहीं आता, लेकिन अकेला रहना हर किसी के लिए आसान काम नहीं और अकेले रहने का यह मतलब ही नहीं है कि हम अपने घर बार, परिवार, रिश्ते नातों से दूर रहें। अकेले रहना भी अपने आप में एक कला है। हम कैसे एकांत में रहकर अपने आप को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपने भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन अमूल्य गुणों के बारे में भी आप लोग के बीच में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको एक बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। शाम नाम का एक आदमी गुरुजी के पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी रहता हूँ। मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही तेजस्वीवान, अच्छे और योग सिद्ध थे। वे देखकर ही जान जाते थे। गुरु ने कहा, अपने आप को हर एक बात से जोड़ लेना, चीजों को पकड़ना और उन चीजों के पीछे आसक्त होकर भागना, उसी में लगे रहना ही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। श्याम ने गुरुजी को धन्यवाद किया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी समस्या का तो निवारण कर दिया। मैं बहुत समय से अपनी समस्या का निवारण ढूंढ रहा था। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। ऐसा कहकर श्याम वहां से चलने लगा। तब गुरुजी ने कहा, श्याम, मेरी पूरी बात तो सुनते जाओ। श्याम ने कहा, नहीं गुरुजी, आपका इशारा मिल गया। मेरे लिए तो आपका इशारा ही काफी है। 1 महीने बाद श्याम फिर गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब है। और यह कहते हुए गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुजी, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला। मुझे पहले से ज्यादा दुख मिल रहा है। गुरुजी ने श्याम से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? श्याम ने कहा, मैं अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से और यहाँ तक कि दोस्तों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उनको छोड़ दिया और उन्हें छोड़कर चला गया। 7 से 8 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे उन सब की यादें आने लगी। अपने माता पिता व अपनी पत्नी और बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार, और यहाँ तक कि मुझे अपने वे लोग भी याद आने लगे जो मेरे व्यवहार से नफरत करते थे, जो हमेशा हमें उल्टा सीधा बोलते थे। इतना दुख तो मैंने उन सब के पास रहकर भी नहीं जाना, जितना कि उन सब से दूर रहकर दुखी हो गया हूँ। आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन मैं आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर गए, रिश्तेदारों, मित्रों, यहाँ तक कि उनको भी जो तुमसे नफरत करते थे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी, क्योंकि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। श्याम ने कहा, गुरुजी,
पर मैं तो अपने साथ में किसी को लेकर नहीं गया। गुरुजी ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र यहाँ कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हों और वह आस पास हों तो वह जो दुख देती हैं वह हमें बहुत चुभता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को दोबारा पाने की इच्छा करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। श्याम ने कहा, तो गुरुजी मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, और ना रहूं तो भी दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, बात परम सत्य है। यह सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी परम सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है, और उस सुख के पार दुख है, फिर सुख है और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख दिखाई देता है वह हमेशा तो नहीं, पर ज्यादातर दुखी ही देते हैं, और जिनमें दुख दिखाई देता है वह हमेशा तो नहीं, पर ज्यादातर सुख देते हैं। श्याम ने कहा, गुरुजी क्या इस सुख और दुख के माया जाल से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी संसार में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो परंतु अकेले रहो। श्याम ने कहा, पर गुरुजी यह कैसे हो सकता है? गुरुजी श्याम को एक जगह ले गए जहाँ पर मेले का आयोजन हो रहा था, और वहाँ लोगों की भारी भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो श्याम? श्याम ने कहा, नहीं गुरुजी, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा कि क्या तुम यहाँ अकेले हो? श्याम ने बोला, हाँ गुरुजी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। श्याम ने कहा, हाँ मैं जल्दी से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता से, अपने बच्चों, अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुजी ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद करो और अपना यहाँ पर होने वाली आवाज़ों की गतिविधियों पर ध्यान लगाओ। श्याम ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान हो रही आवाज़ों की गतियों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी वह अकेला है। वह आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थी, वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुजी यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब हैं पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता है। उसे चीजें दुख नहीं होती थी, उसे हर चीज में आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलता अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए तुम अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ खास बातों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से काफ़ी बेहतर बनाती हैं। गुरुजी ने बताना शुरू किया। गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा जागरूक रहते हैं,
वह खुद के स्वभाव व आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे के लोगों की तुलना में किसी भी विकट परिस्थितियों का सामना ज्यादा सही से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की एक और खूबी है कि वह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब सारे लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे विचार खुद से मन में आने लगते हैं और फिर इंसान उन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन वे अकेले हैं इसलिए वे दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की एक खासियत यह भी है कि ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से करने पड़ते हैं, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी ज्यादा पसंद नहीं आता है, ये अपना काम खुद ही करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ में ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं और ये अपने समय की वैल्यू को समझते हैं और दूसरे का भी समय खराब नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। गुरु जी ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की एक खूबी यह भी है कि ये लोग किसी भी चीज की गहराई में सोच सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर अकेले रहने वाले लोगों की खासियत होती है। जितने भी कवि, बड़े बड़े रचनाकार, लेखक, काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज अच्छे से सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की एक बड़ी खूबी यह भी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे हटकर सबसे अलग होता है, और वे लोग जो दूसरे लोगों के साथ ज्यादातर साथ रहते हैं या अकेले नहीं रह पाते, वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ ही हिस्सा उनके अंदर ही जा पाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनोखापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए ये दूसरों के विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनको अपने जीवन के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका वे पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर होती है और अलग भी होती है। इसलिए इनके व्यवहार में अलग ही एक निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। गुरु आखिर में कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम ही संबंध रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी तरफ से मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों के साथ ही बन पाते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं। अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज कोई समस्या उनके
ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास व आत्मसम्मान बढ़ने से मानसिक व भावनात्मक तौर पर वे और भी मजबूत होते चले जाते हैं और वे यह मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसको वह अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके। और यही एक सोच उनको दूसरे से अलग बनाती है। इतना गुरुजी के कहने के बाद चुप हो गए तो श्याम ने कहा, गुरुजी आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरुजी ने कहा, अकेलापन शुरू से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को एक सकारात्मक के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम एक दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग कर खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। श्याम को गुरुजी की बात समझ आई और वह गुरुजी का धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, हम इतना समझें कि जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उसे पा ना लें, और जब तक हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब हम से छूट जाती हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को भूलते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हैं, वे दुख को पकड़ते चले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया वह परिवार में, संपूर्ण समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करता है, सारे कार्यों को पूरा करते हुए आनंद से जीता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।